असिस्टेंट प्रोफेसर की लेटेस्ट अपडेट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आई है वो हम सुनाते हैं। सिलेबस और एग्ज़ाम स्कीम जारी, मध्य प्रदेश से जुड़े नॉलेज को दी गई है प्राथमिकता। जी हाँ साथियों, यहाँ पर आप देखेंगे पहले पेपर में 50 प्रश्न 1 घंटे में और दूसरे पेपर में 150 प्रश्न 3 घंटे में करने होंगे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि MPPSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2022 के लिए सिलेबस और एग्ज़ाम स्कीम जारी कर दी है। 2017 में निकली भर्ती की अपेक्षा इस बार की स्कीम में बड़े बदलाव किए गए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की पिछली भर्ती में सिर्फ 400 अंक का संबंधित विषय का एक ही पेपर था और इस बार इंटरव्यू सहित पूरी चयन प्रक्रिया कुल 900 अंकों की होगी। इसमें 800 अंक के 2 पेपर होंगे। पहला पेपर मध्य प्रदेश राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान पर आधारित होगा। वहीं बात करते हैं साथियों, 200 अंक के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर एक प्रश्न पर 4 अंक का होगा। इसे 1 घंटे में हल करना होगा और दूसरा पेपर जो है संबंधित विषय का होगा। इसमें 600 अंक के 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसे हल 3 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी लिखित परीक्षा कुल 800 अंक की होगी और कुल 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा की मेरिट दोनों पेपर के प्राप्तांकों को जोड़कर बनेगी। इस बार 100 अंक का इंटरव्यू भी होगा। इंटरव्यू में कोई न्यूनतम उत्तीर्ण अंक निर्धारित नहीं है। उच्च शिक्षा विभाग के सरकारी कॉलेजों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की 36 विषयों में से 1669 पदों की जो भर्ती की जा रही है और इसमें आवेदन की जो आखिरी तारीख है वह 31 जुलाई 2023 है। पहले नोटिफिकेशन में 31 मार्च भी लिखा हुआ था, लेकिन बाद में चेंज हो गई थी। ठीक है। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर आधारित होगी। हालांकि PSC अभी तय नहीं कर पाई है कि परीक्षा OMR बेस्ड ऑफलाइन परीक्षा होगा या कंप्यूटर सिस्टम बेस्ड ऑनलाइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में 800 अंक के 2 पेपर होंगे और 100 अंक का इंटरव्यू यहाँ पर जो मेन दे रखा है। यहाँ पर देखेंगे साथियों, पहले पेपर के सिलेबस में 5 यूनिट जो है आप देखें MP GK से संबंधित है, उसमें से 3 जो है मुख्य रूप से MP GK से संबंधित है। यहाँ पर बता रखा है, इसमें बता रखा है कि पहले पेपर के सिलेबस में 5 यूनिट है। इसमें 3 यूनिट मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान पर आधारित रखी गई है। इनमें मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, दूसरी मध्य प्रदेश का भूगोल, तीसरा मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थशास्त्र और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं हैं और 5वीं यूनिट जो है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। सेकेंड पेपर विषय से संबंधित होगा और हर विषय में 10-10 यूनिट है उसमें। ठीक है, आपका जो सेकेंड जो पेपर होगा जो कि आपके विषय से संबंधित होगा उसमें 10-10 यूनिट दे रखी है और करीब 15 विषयों के सिलेबस में मध्य प्रदेश से जुड़ी स्पेशल यूनिट शामिल की गई है। इनके साथियों आपको बता दूं कि न सिर्फ MP GK के पेपर में मध्य प्रदेश से संबंधित यूनिट शामिल हुई है, बल्कि आप यहां पर देखेंगे कि आपके सब्जेक्ट में भी MP को थोड़ी प्राथमिकता दी गई। यहां पर आप देख सकते हैं कि लिखित परीक्षा में 40% अंक लाना जरूरी है। ये मुख्य रूप से ध्यान देंगे साथियों, आपको लिखित परीक्षा में 40% अंक लाना है। ठीक है, और अगर आप MP से हैं और SC ST OBC या EWS से आते हैं तो आपको 30% अंक लाना है। ठीक है, ध्यान देंगे। लिखित परीक्षा के दोनों पेपर में अलग अलग 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, यानी कि आपको MP GK में भी 40% लाना है और आपके सब्जेक्ट में भी 40% लाना है। और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको दोनों में 30-30% लाना है। मध्य प्रदेश, ये कम से कम बता रहा हूँ मैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के आरक्षित वर्ग EWS सहित दिव्यांग उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिए 10% अंक की छूट दी जाएगी। भाषा संबंधी पेपर को छोड़कर भी जो यहाँ पेपर देंगे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों कि इन विषय के सेकेंड में मध्य प्रदेश से जुड़ी यूनिट, यानी कि आप देखेंगे कि आपका जो विषय है उस विषय में भी मध्य प्रदेश से जुड़ी यूनिट डाल दी गई है। तो किस किस में ऐसा करा है तो देख सकते हैं आप यहाँ पर। अगर आप नृत्य आपका विषय है डांस, तो मध्य प्रदेश की नृत्य परंपरा उसमें डाल दी गई है। और अर्थशास्त्र में अगर मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था वहाँ पर डाल गई है। और एनवायरमेंटल आप देखेंगे, एनवायरमेंटल साइंस में पर्यावरण क्षेत्र में मध्य प्रदेश की जो भूमिका है, महत्व, ये डाला गया है। और जियोग्राफी में यूनिट जो है मध्य प्रदेश का भूगोल आपको देखने को मिलेगा। वहीं जियोलॉजी में मध्य प्रदेश का भूविज्ञान, खनिज और संसाधन, भूजल विज्ञान एवं भू विरासत मिलेगा। और हिंदी में मध्य प्रदेश का हिंदी साहित्य, लोक साहित्य एवं जनजाति साहित्य जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित रहेगा, यह जोड़ दिया गया है। हिस्ट्री में मध्य प्रदेश का इतिहास एवं स्वाधीनता आंदोलन और लॉ में मध्य प्रदेश की प्रमुख जो विधियाँ हैं वो जोड़ दी गई हैं। मराठी में मध्य प्रदेश का मराठी साहित्य, म्यूजिक में इंस्ट्रूमेंटल में मध्य प्रदेश संगीत परंपरा और पॉलिटिकल साइंस में राज्यों का पुनर्गठन और मध्य प्रदेश का जो निर्माण, मध्य प्रदेश का प्रशासन और मध्य प्रदेश में विकास की राजनीति आदि। और सोशोलॉजी में मध्य प्रदेश का सामाजिक परिदृश्य और मिलिट्री साइंस में मध्य प्रदेश का सैन्य परिदृश्य। और म्यूजिक वोकल में मध्य प्रदेश की रियासतों में संगीत और मध्य प्रदेश के लोक संगीत। और ड्राइंग में आप देखेंगे मध्य प्रदेश की जनजाति कला एवं लोक कला। यानी कहने का मतलब ये है साथियों कि MP GK का पेपर तो एक तो जोड़ ही दिया गया है, साथ में ही
आप देखेंगे आपके विषय से संबंधित जो सेकंड पेपर है जो कि आपके विषय से संबंधित होगा उसमें भी मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई यूनिट डाल दी गई है। ठीक है साथियों, तो इसी प्रकार से एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।